हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिव होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे जो हमारी डिवाइन एनर्जी है, जो एंजल्स है, भगवान है, ये सब आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस वक्त पर। ठीक है, तो उसके लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। मैं पीछे से शफल करके निकालती हूँ क्योंकि आगे से कैमरा बहुत हिलता है। ओके, यहाँ पर है द डेविल, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, आज के दिन देख सकते हैं, 10 दिन के बाद दे सकते हैं। और साइन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे हम देखें साइन, हम क्या मैच करें हमारा, आप साइन के हिसाब से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी साइन मैटर नहीं करता। आप अगर इस वीडियो पर आए हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पर है, सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है तो देखो, फिर भी डाउट है तो साइन के साथ देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन निकल कर आ रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ठीक है, अभी तक एयर साइन नहीं आया है, मतलब हमारा एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी देख सकते हो। चलो, मैं यहाँ पर बाकी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। सेपरेशन, ट्रैवल, और 2 कार्ड लेते हैं हमारा एग्जॉशन, एंड हमारा लास्ट कार्ड है यहाँ पर टर्निंग इन। ठीक है, और 2 से 3 कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ और फिर हम देखते हैं कि क्या मैसेजेस आप यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, 1 सेकेंड। चलो, यहाँ पर पहला आपके लिए मैसेज है, चलो जो भी मैसेज आपके लिए आया है मैं आपको आखिर में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी आप रीडिंग देख लो। ठीक है, यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड 1 लूँगी। आपकी जो यूनिकॉर्न से जो आपकी इच्छा पूरी करते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए। एक ही मैसेज लूँगी मैं उनकी तरफ से, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अभी मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। ओके, आई होप आपको अभी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस, देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, सबसे पहली बात, हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ में कोई पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हो, जिससे कि आप कुछ रिश्तों से बाहर निकलना चाहते हो। आपको कुछ रिश्ते टॉक्सिक लगने लगे हैं। ठीक है, टॉक्सिक मतलब आपने जिस तरीके से सोचकर कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ा था, जिस तरीके से रहा था, या जिस तरीके की आप शादी किया था आपने, कुछ भी हुआ था आपके जीवन में, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर वो टॉक्सिक रिश्ता लगने लगा है, या फिर अपने पार्टनर के साथ थे वो रिश्ता अब बहुत ज़्यादा फिजिकल हो रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि कोई आपका जो रिश्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से आपको लग रहा है कि चल रहा है, उसमें प्यार नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली उस रिश्ते से निकलना है। मुझे लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उस रिश्ते से निकलना। हो सकता है एक टॉक्सिक रिश्ते से, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रिड है आपके पार्टनर में, या फिर ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर हुआ है या फिर आपके पार्टनर के ऊपर हुआ है, डेफिनेटली आप उस ब्लैक मैजिक को निकालना चाहते हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी आपके जीवन में हो रहा है, आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पर उस चीज़ को फिगर आउट करें। मुझे आपकी चारों तरफ थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर वाइब्स आते हुए दिख रही हैं, तो उस चीज़ को जितना हो सके इग्नोर कीजिए और उस चीज़ से निकलने की कोशिश कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी विदिन 2 मंथ या तो अपनी सोलमेट से मिलोगे, या फिर सोलमेट से मिल चुके हो, रिश्ता आगे बढ़ेगा। हो सकता है ये रिश्ता शादी तक जाए, आगे तक बात बढ़े। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि जिस भी पर्सन को लेकर आप इस वक्त प्यार में हो, आप चाहे उनका इंतज़ार कर रहे हो या फिर कोई नया पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, पार्टनर से शादी करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही इंतज़ार कर रहे हो कि कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, उन सब चीज़ों में एंजल्स आपके ऊपर बिल्कुल आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, आपके ऊपर इनका भरोसा है कि आप वो कर पाओगे। आपको अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो यहाँ पर यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, ये जान लीजिए। दूसरा, मुझे लगता है कि
इक्वली गिव एंड टेक रिलेशनशिप में होने वाला है। आपका किसी के साथ भी रिश्ता हो, आपको लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में मैं अभी तक अपनी पर्सनल चीज़ें को अपना लव, अपना केयर, अपना इमोशन इनपुट कर रही थी, तो मुझे लगता है उस तरफ से भी आपको इक्वली सपोर्ट, इक्वल लव मिलेगा। विद दिस किंग ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ दिनों से शायद बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर कुछ डिसीजन लेने में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं एंजल्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई आपको मिलेगी, जैसे कि आप जो भी प्रॉब्लम आपका हो रहा था उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलोगे, आपके जीवन में एक बैलेंस आएगी। आपके दिल और दिमाग के बीच में जो लड़ाई चल रहा था, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ अच्छी होगी, कौन सी चीज़ बुरी होगी, आई थिंक मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी आपको डेफिनेटली राहत मिलेगी। आपके लाइफ में मुझे फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी दिख रहा है, जैसे कि पैसा। देखिए यहाँ पर दो सिचुएशन आपके पैसे को लेकर है। पहला सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपना जो पैसा है कहीं ना कहीं से आपका स्टक हो गया है, आपको कहीं पैसा मिलने वाला है, आपका कोई काम होने वाला है लेकिन हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उस प्रोसेस में थोड़ा सा डिले और होगा, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अभी आपकी चीज़ अगर डिले हो रही है, आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही है, चीज़ें रुकी हुई हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी टाइम के बाद ये हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि मनी वाइज स्टेबिलिटी आपके पास बहुत अच्छी आने वाली है। आप अगर अपना पैसा संचय करना चाहते थे, रखना चाहते थे, कुछ जिस तरीके से सेविंग करना चाहते थे, आप वो सब कर सकते हो। आपको अगर अपनी जॉब से इनसिक्योरिटी थी कि मेरा जॉब चला जाएगा, या फिर मेरी जॉब में तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो कम से कम आपको ऐसी जॉब ऑफर आएगी जिसमें एक स्टेबिलिटी होगा। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे अच्छी दिख रही है यहाँ पर। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएगी, कुछ बदलाव आएगी, सडन चेंज, सडन पॉजिटिव चेंज। की जो भी चेंज आएगा, आई थिंक 8 डेज या फिर 8 वीक में आप देख सकते हो बहुत अच्छी चेंज आएगी। आपको बहुत सारी जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप कुछ भी कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे कब अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है ना, आपको उस चीज़ का अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलने वाला है। एक नहीं, बहुत सारे प्लेस चेंज यहाँ पर हो सकता है। बहुत सारे लोग अगर 1-1.5 साल से प्लान कर रहे थे कहीं दूर जाने का, अपना जॉब चेंज करने का, या फिर पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ कहीं जाने का, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका जो प्लेस है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, मतलब आप कहीं दूर जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ये आपका हो सकता है। विद दिस सेपरेशन मुझे लगता है आप कुछ भी चीज़ों को ओवरथिंक कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, जैसे कि आप 10 काम करने की कोशिश कर रहे हो एक साथ और एक को भी सही से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में काम ही इतने सारे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा है मैं कोई एक काम भी नहीं छोड़ सकता या फिर नहीं छोड़ सकती, मेरे लिए सब कुछ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ, एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि हर चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप देखो कौन सी चीज़ उसमें इक्वल इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं है फ़िलहाल के लिए उस चीज़ को बंद कर दो, कम कर दो, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। जैसे मैंने ट्रैवलिंग के बोला, आप, मुझे लगता है कि विद इन 2 वीक आप कहीं लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए सोच सकते हो, या फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रैवल हो सकता है, विद इन 2 मंथ, या फिर आप अभी ही कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो इस वक्त यहाँ पर, या फिर आप अभी कहीं गए हो ट्रैवल करके, अब बैक करने वाले हो कुछ दिनों में, कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन, ये चाहे किसी से मिलने के लिए हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो, लेकिन ये चीज़ आपके जीवन में हुआ है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, आपको जैसा लग रहा है कि आप जहाँ पर भी हो अकेले हो, चाहे आप अपनी फैमिली के साथ हो, चाहे आप अकेले हो, आप जहाँ पर भी हो, मुझे लगता है मेंटली आप बिल्कुल अकेले हो, अलोन हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पर नहीं है जो मुझे मेंटल सपोर्ट दे। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, आप जब डिप्रेस्ड होते हैं, आप जब परेशान होते हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं होता है जो आपको उस डिप्रेशन से, परेशानी से बाहर निकाल देगा,
ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो वही पर्सन आए और मेरे साथ बात करे, मेरी परेशानी सही हो जाएगी, लेकिन वो पर्सन अगर नहीं आता तो क्या आप 2-3 साल तक वैसे ही डिप्रेस्ड रहते हो? कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखते हो, आगे जाना सीखते हो, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होती है, मूवमेंट होती है। तो सेल्फ हीलिंग जो होती है वो सेल्फ हीलिंग ही होती है। आप अगर किसी चीज़ को लेकर ओवरनाइट सोच रहे हो, डे नाइट सोच रहे हो, तो वो कोई भी इंसान इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही कर सकते हो। हीलिंग और सेल्फ हीलिंग में फ़र्क होता है। हीलिंग जो होता है हम कहीं से लेते हैं, कोई हमें देता है, कभी कभी खुद लेते हैं। जो सेल्फ हील होती है वो हम खुद को खुद हील करते हैं, ठीक है। हमें कोई हील नहीं करता, बस हम खुद को खुद हील करते हैं, हर चीज़ को अपने हिसाब से सोचते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों में परेशानी होती है तो यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज और गाइड है कि आप मेडिटेशन किया करें, अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन का टाइम बढ़ाया करें। जैसे मैंने बोला कि आपके मुझे लगता है कि आपकी चारों तरफ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। हो सकता है तो कुछ ब्रेसलेट वगैरह आप पहने, जैसे कि टाइगर आई ब्रेसलेट हो गया, इस तरीके की ब्रेसलेट। और हाँ गाइस, मैं ब्रेसलेट भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आपको ब्रेसलेट ख़रीदनी है फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर चक्रा बैलेंसिंग, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वो ब्रेसलेट वगैरह पहने, आपकी जो चक्रास है वो बहुत अच्छे से बैलेंस होके रहेगी। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आपके लिए यही है कि जितना हो सके अपनी चारों तरफ से नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस्ड करें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर आपके लिए यहाँ पर है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, जिस भी सिचुएशन में आप, मुझे लगता है आप रात को काफ़ी टाइम तक मून को देखते हो बैठकर, रात को काफ़ी टाइम तक जगते हो और ऊपर देखकर आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, क्या होगा, कैसे होगा। आप शायद अपनी फ्यूचर को लेकर, शायद अपने प्लान्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो कि क्या होगा, कैसे होगा। मैंने आप ऐसा सोच रहे हो कि मैंने अभी अभी सरेंडर करना स्टार्ट किया है, बट स्टिल आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं परेशान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें आगे कैसी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप जो सोचोगे, ठीक है, आप जिस चीज़ में एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, जिस चीज़ में ज़्यादा परेशान रहोगे, इस चीज़ में आपको कोई भी सल्यूशन नहीं मिलेगी। आप ऐसे ही परेशान आत्मा सी बनी रहोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपका, ये सिचुएशन में आपके लिए कुछ नहीं रखा है, ये आपका कोई टेम्पररी फेज चल रहा है लाइफ में। कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी लाइफ में जो है एक टेम्पररी फेज चल रही है, लेकिन आपको जैसा फील हो रहा है कि ये मेरे जीवन में एक परमानेंट चेंज हो रहा है। जी नहीं, ये चेंज के बाद एक और चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में। तो इस सिचुएशन में जो आपके साथ हो रहा है वो आपका लाइफ लॉन्ग का नहीं है, वो कुछ दिनों के बाद ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और इस सिचुएशन में आप जो ओवरथिंक कर रहे हो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये ओवरथिंक मत करो। इस सिचुएशन से आप में कुछ नहीं रखा है, ये चला जाएगा आपका जो भी नेगेटिव वक्त है। दूसरा यहाँ पर है कि आप इस वक्त शायद जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, चाहे आपकी जॉब को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ भी हो रहा है, मे बी मुझे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर रहा है। आप आप शायद लोगों से बात ठीक से नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपना पक्ष जो है नहीं रख पा रहे हो, आप कुछ लोगों से डर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये वक्त है खुद के कॉन्फिडेंस को गेन करने का। मुझे लगता है आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको जो भी ज़िंदगी में कुछ लोगों के पास नॉलेज नहीं होकर भी वो इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हैं कि लोग सोचते हैं इनको बहुत सारी चीज़ें पता है। कुछ लोग इतनी कॉन्फिडेंटली झूठ बोलते हैं कि हमें वो सच लगने लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, इज़ ऑल अबाउट आप कितना खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके जीवन में जहाँ पर भी आपको लो फील हो रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या बोलेंगे, या फिर मैं खुद के लिए खड़ा नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें आपको सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, जितना हो सके खुद के ऊपर भरोसा। आप खुद के
ऊपर भरोसा नहीं करते हो कि हाँ मैं कैपेबल हूँ इस चीज़ करने में। कहीं ना कहीं एंजल्स मेरे थ्रू आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन डर की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हो। जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए डट के सामना करो और खुल के बोलो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई इंसान आपको बुरा सोच लेगा या फिर कुछ बोल देगा कि आप ऐसे हो वैसे हो, बट आप तो वैसे नहीं हो, आप तो बुरे नहीं हो, तो आपको क्या दूसरों से, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, जितना हो सके खुद के लिए स्टैंड लो। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारे ज़िंदगी में फेजेस आते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, उसके बाद जो होती हैं चीज़ें चेंज होती है। तो कोई भी नेगेटिव चीज़ों को परमानेंट सोच कर ज़िंदगी में पकड़ कर नहीं बैठना है, राइट। इसी के साथ मैं आज की रीडिंग ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। टेक केयर एंड यस, बाय गाइज।